Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत का ये झूठा मकार और अयार शख्स मकबूजा कश्मीर के मामले में दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। इसीलिए ये जो झूठी कॉन्फ्रेंस है, इसका बड़ा चर्चा किया गया। खुद को पता नहीं क्या ये बंदा साबित करना चाहता था नरेंद्र मोदी, क्या दिखाने की कोशिश की गई कि सारी कश्मीरी क़यादत को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जी कश्मीरियों के मसले जाने जाए पहले और उनको जानकर उन्हें हल किया जाए। ये 2 नंबर आदमी यहां भी 2 नंबरी से बाज नहीं आया। ये जो झूठी कॉन्फ्रेंस की गई, इस झूठी कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी किससे? उन लोगों को जो कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदे ही नहीं हैं, बल्कि उनकी पहचान भारत की कठपुतलियों की। अक्ल की अंधी कह लें मोदी सरकार, शायद ये समझती है कि लोगों के हाफिजे या यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, उन्हें याद ही नहीं होगा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा इन लोगों के बारे में क्या क्या भाषण देते रहे हैं। अब इसीलिए सोशल मीडिया पर कह लें कि शर्म बेचकर खा जाने वालों को आईना दिखाया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि जी ये जो कल के लुटेरे हैं, ये आज इसके मेहमान कैसे बन गए। भारतीय भूले नहीं हैं कि यही बीजेपी रहनुमा ये मंजन बेचते रहे हैं कि कश्मीर इसलिए पीछे रह गया क्योंकि वहाँ पे मुफ्ती खानदान, अब्दुल्ला खानदान ने लूट मचा रखी है। ये बातें ये लोग करते रहे ना खुद। अब लोग इनको याद करवा रहे हैं कि हमारी याददाश्त तो कमज़ोर नहीं, हमें तो सब याद है। आप बताएं। अच्छा, जब ये लुटेरे थे तो ज़रा फिर ये भी बता दें कि इन तोहफों को कश्मीर पर मुसल्लत किसने किया था। क्या करें, शर्म मगर तुमको नहीं आती, और आएगी भी कैसे आएगी शर्म। सब कुछ तो तुम लोगों ने बेच खाया। और कश्मीर का इतना ही अगर दर्द है तो फिर क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370? क्यों कश्मीर की जो जुदागाना हैसियत है उसको ख़त्म किया? अगर कश्मीर और कश्मीरियों के नुमाइंदों से बात करना मकसद था या अब भी मकसद है, तो फिर असल कश्मीरी रहनुमाओं को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों हुर्रियत रहनुमाओं को मदऊ नहीं किया गया? पता है क्यों? क्योंकि पता था ना कि उन्हें बुलाया तो फिर मुंह पर खरी सुननी पड़ेगी, पूरी औकात बता देंगे वो इनकी। हुर्रियत रहनुमाओं के सच्चे और जो खरे सवाल हैं उनका सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। और जितने जुल्म इन्होंने कश्मीरियों पे किए हैं, जिन आंखों से पैलेट गने चलाकर इन्होंने रोशनी छीनी, उनके नुमाइंदों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करने से डर तो लगता होगा ना इन्हें। सुनने का तो हौसला नहीं है इस बुज़दिल आदमी में जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और ये जो तुमने ड्रामा लगाया, इस पर भारत में ही तुम पर बाकायदा कहते थू हो रही है, वाकई हो रही है। इस पर मैं बात करूंगी। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिपों का टीम जरा चलाइएगा। अच्छा, देखा आपने क्लिप सुना और उनको सुना। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वही बात की। कुरैशी साहब ने बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के नरेंद्र मोदी भी अब ये मान रहा है कि दिलों के दरमियान दूरी है और कश्मीरी दिल्ली से दूर है। और उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मुलाकात है ये भारत और नरेंद्र मोदी की गिरती हुई साख को बहाल करने की कोशिश थी, जिसे 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से बाकायदा नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं आपको ज़रा बता दूं, इसमें भी ये जो बेशरम इंसान है ना, ये फेल हो गया। इसीलिए पाकिस्तान ने मोदी की इस ड्रामेबाजी को नाकाम कोशिश करार दी है। अच्छा, बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के ये जो नशिस्त थी ये नाकाम, बेसूद और बेमकसद थी, जिससे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, ना होगा। और आज